हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था, कुतुबशाही प्रशासन से, तालुकदारी प्रथा से, या इनमें से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा, या इनायत खां? तो अफजल खां जो सेना नायक था उसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में, दिल्ली में, कानपुर में, या फिर ग्वालियर में? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, या फिर माधवराव सिंधिया? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास, या फिर हफी खान? तो काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह काशीराज पंडित थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पन्हाला दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, या फिर 1665 ईस्वी में? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने, नानाजी देशमुख ने, या फिर राजा राम ने? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सचिव, पंडित राव, सुमंत, या फिर पेशवा? तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराजा जयसिंह ने, या फिर बीजापुर के शासक ने? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1675 में, अप्रैल 1680 में, जून 1674 में, या फिर अप्रैल 1665 में? तो शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वनाथ शर्मा ने, गुरु रामदास ने, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो काशी के श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, कोंडाड़ा का अभियान, शलेहर का अभियान, या फिर कर्नाटक का अभियान?
तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था वह कर्नाटक अभियान था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने, अफजल खान ने, जयसिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। किसे कहा जाता था? शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, या फिर 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, या फिर 8 विद्वानों की सभा को। तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर-ए-नौबत का अर्थ है विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सेनापति या धर्म मंत्री। तो सर-ए-नौबत का अर्थ है सेनापति। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? सिख वंश, मराठा वंश, राजपूत वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो यह 10% होता था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी सिलदार एवं पागा यानी बरगीर, पागा एवं बरगीर, बरगीर एवं पागा, पागा बरगीर एवं सिलदार। तो मराठा काल में स्थायी घुड़सवार एवं अस्थायी घुड़सवार सेना पागा, बरगीर एवं सिलदार कहलाती थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 14, 5 या फिर 15 या फिर 25। तो मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन यानी साथ में 25 घुड़सवार होते थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? 3, 4, 6 या फिर 9। तो मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पायक या पद सैनिक होते हैं यानी जो पैदल चलते थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? एलिफेंटा, जंजीरा, कोलाबा, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने, ताराबाई ने, शाहू ने, या फिर संभाजी ने। तो राजा राम प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? शाहू एवं धनराजी यादव, संभाजी एवं कवि कलश, राजा राम एवं रामचंद्र पंत, इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा संभाजी एवं कवि कलश बने थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शिवाजी, शाहू, राजाराम, या फिर संभाजी। तो शाहू मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी बाजीराव के समय, बाजीराव के समय, बालाजी विश्वनाथ के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना
बालाजी बाजीराव के समय में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? येसुबाई, सईबाई, सोयराबाई या फिर ताराबाई? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके द्वारा मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वह छत्रपति शाहू प्रथम थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसे लड़ाकू पेशवाओं और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को या फिर बाजीराव प्रथम को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवाओं और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसीन के द्वीपों को छीना था? बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालासेट एवं बेसीन के द्वीपों को छीना था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मराठा सचिवालय कहलाता था मुखतई, फाद, स्वराज या इनमें से कोई नहीं? तो मराठा सचिवालय इनमें से कोई नहीं कहलाता था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? मल्हार राव होलकर, रघुनाथ राव राघोबा, महादाजी सिंधिया या इनमें से कोई नहीं? तो महादाजी सिंधिया मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? एम.जी. रणाई ने, ग्रांट डफ ने, आंद्रेविक ने, जादूनाथ सरकार ने? तो ग्रांट डफ ने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? राजा राम के हाथ में, ताराबाई के हाथ में, संभाजी के हाथ में या फिर जीजाबाई के हाथ में? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? 1465 में, 1630 में, 1688 में या फिर 1985 में? तो शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी के बीच, संभाजी और बाजीराव के बीच, संभाजी और शिवाजी की विधवा के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1858 में, 1802 में, 1861 में या फिर 1818 में? तो पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स? तो बक्सर के युद्ध या 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1760 से 1793 तक, 1764 से 1793 तक, 1757 से 1767 तक या फिर 1765 से 1772 तक? तो बंगाल का वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।